उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर आज सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था की उस धुरी का केंद्र बन चुका है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु शीश नवाते हैं, दिल खोलकर दान करते हैं। महाकाल लोक बनने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और दान की राशि भी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कैसे एक साल के अंदर महाकाल मंदिर में 1 अरब रुपए से अधिक का दान आया और आभूषणों की भेंट ने भी नए रिकॉर्ड बना दिए। आस्था का जोर, दान का शो। भक्ति बेहिसाब, दान लाजवाब। श्रद्धा अपार, दान हजारों पार। भीड़ भी भारी, भेंट भी भारी। सिर भी झुके, रिकॉर्ड भी टूटे। जहां आस्था सिर्फ मानी नहीं जाती, गिनी भी जाती है, जहां हर दिन विश्वास सिर झुकाता है और रिकॉर्ड अपने आप बन जाते हैं। यह उज्जैन का महाकाल दरबार, आस्था का वो केंद्र जहां भक्ति भी बेहिसाब है और दान भी। यहाँ भक्ति भाव में होती है और आंकड़े अरब में पहुंच जाते हैं। महाकाल लोक बनने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में भीड़ भी बढ़ी है और भेंट भी। कोई मनोकामना लेकर आता है और कोई सोना चांदी चढ़ा कर लौटता है। दिन भर में लाखों कदम मंदिर की ओर बढ़ते हैं और हर कदम के साथ दान का पलड़ा भारी होता जाता है। महाकाल के इस दरबार में भक्ति का शोर है और आस्था के इस शोर में रिकॉर्ड खुद ब खुद टूटते जा रही हैं। महाकालेश्वर मंदिर में आस्था के साथ साथ दान में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मंदिर समिति के अनुसार इस वर्ष 65 करोड़ से अधिक की राशि शीघ्र दर्शन से प्राप्त हुई है, तो वहीं 45 करोड़ रुपए नगद जो है श्रद्धालुओं के द्वारा दान दिया गया है। वहीं सोना चांदी आभूषणों की बात की जाए तो 13 करोड़ से अधिक के आभूषण बाबा महाकाल को श्रद्धालुओं ने अर्पण किए हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं किस तरह से आस्था के साथ साथ लोगों ने मंदिर के अंदर दिल खोल के दान दिया है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ महाकाल रूप में स्वयं विराजमान है और यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिवलिंग दक्षिण मुखी है। काल पर नियंत्रण रखने वाले महाकाल के दर्शन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और भक्तों को जीवन में संरक्षण और शक्ति प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार उज्जैन की ये पावन नगरी अवंतिका कहलाती है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुआ। कहा जाता है कि यहाँ भस्म आरती के दर्शन से सभी पापों का नाश होता है और शिव कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि देश विदेश से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुँचते हैं। भगवान महाकाल महाराज जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में मुख्य ज्योतिर्लिंग है, जिसमें भगवान का मुख जो है दक्षिण के रूप में विराजमान है, वो पूर्व में जलाधारी है। भगवान स्वयंभू भगवान महाकालेश्वर बोला जाता है, खुद ब खुद जमीन में से उत्पन्न हुए भगवान को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर जो है अखंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। अखंड ब्रह्मांड के मध्य में भारत के मध्य में मध्य प्रदेश के मध्य में उज्जैन और उज्जैन के मध्य में भगवान भोलेनाथ स्वयंभू विराजमान है। मान्यता है कि उज्जैन का श्री महाकालेश्वर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि समय के प्रवाह का केंद्र है। कहा जाता है कि काशी में मृत्यु मोक्ष का द्वार खोलती है, लेकिन उज्जैन में जीवन को दिशा देने वाले महाकाल विराजमान है। यहाँ भगवान शिव को काल के स्वामी के रूप में पूजा जाता है, जो जन्म और मृत्यु दोनों के संतुलन का प्रतीक है। यही वजह है कि ज्योतिष और काल गणना में भी उज्जैन का विशेष स्थान माना जाता है। उज्जैन का महाकालेश्वर तंत्र, साधना और शैव परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ की ऊर्जा
साधकों को विशेष सिद्धि प्रदान करती है। भस्म आरती में प्रयोग होने वाली भस्म मानव जीवन की क्षण भंगुरता को दर्शाती है, जो भक्तों को वैराग्य और आत्मबोध का संदेश देती है। यही कारण है कि महाकाल का दर्शन केवल पूजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। देखिए, महाकाल तो स्वयं अपने आप में ही एक ऐसी ऊर्जा है कि इस मंदिर में आने के बाद में सभी पॉजिटिव एनर्जी से सभी भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज जो देश में जो सनातन की जो लहर है, वो कहीं ना कहीं हमारा हिंदू जाग रहा है, हमारे सनातनी जाग रहे हैं। उन्हें ज्ञात हो रहा है कि हमें मंदिर, हमें देवालय पे जाकर कहीं ना कहीं हमें आस्था को और मजबूत करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन को जीने में सरलता हमें आए। महाकाल केवल मंदिर नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का आधार है। यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, मन को शांति मिलती है। लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और पूरी होने पर श्रद्धा से दान करते हैं। यही वजह है कि गर्भगृह बंद होने के बाद भी भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। बाबा सबकी सुनते हैं। जो हमारे महाकाल स्वयं लिंग जो है प्रकट होकर के महाकाल के रूप में यहाँ अवंतिकापुरी विराजमान है। उज्जैन महाकाल में जो महाकाल के रूप में दर्शन दे रहे हैं, श्रद्धा इस विषय का है। तो देखिए, भारत देश में तो श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति के मन में है। तो जब तक श्रद्धा, भाव और विश्वास जब तक नहीं होता है तो व्यक्ति दरबार में, भगवान के दरबार में कहीं नहीं पहुंच पाता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं भारत देश में, और सबसे ज्यादा तो मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा तो भारत देश में ऐसे ही व्यक्ति हैं जो श्रद्धा विश्वास को लेकर के आते हैं और भगवान के चरणों में अपना मन, धन और समय तीनों चीज समर्पित करते हैं। महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन में बाबा महाकाल को लेकर श्रद्धालुओं की रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। देश विदेश से आने वाले भक्तों की संख्या में हर साल इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले जहां सीमित संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे, वहीं अब महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। भव्य परिसर, बेहतर व्यवस्थाएं और सुगम दर्शन व्यवस्था के चलते श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका मामतोरा है। हम 4 लोग आए थे, मेरे परिवार और मेरे मित्र लोग, और अहमदाबाद से आए हैं। बाबा के दर्शन के बारे में बहुत सुना था, तो अभी पॉजिटिव वाइब्स लेके जा रहे हैं। दर्शन 2 मिनट में हुए, पर बहुत मन की शांति लग रही है। और अभी सारे यंग जनरेशन में बाबा का क्रेज बढ़ रहा है। हर हर महादेव। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन की पहचान सिर्फ एक धार्मिक नगरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह देश के बड़े आध्यात्मिक स्थलों में शामिल हो गए हैं। आधुनिक सुविधाओं और भव्य निर्माण से श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाया है, जिसका सीधा असर दर्शन के आंकड़ों पर दिख रहा है। हर वर्ष रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं, जिससे यह साफ है कि महाकाल लोक ने आस्था के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी नई गति दी है। जो मंदिर में आने के बाद जो बॉडी का वाइब्रेशन है वही चेंज हो जाता है। शुरुआत की साल में आता हूँ, शुरुआत के एंड में आता हूँ, बट हर महीने आता हूँ, तो कोई भी काम जो है मेरा रुकता नहीं है। और महाकाल महाराज की बहुत सारी कृपा बनी है और यहाँ का वाइब्रेशन कुछ और है। तो मेरा हर किसी से विनंती है, आप आइए, आपके सारे दुखों का यहाँ पे रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। जय श्री महाकाल। अहमदाबाद से आया हूँ, जितेंद्र। उज्जैन में आस्था गिनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। लेकिन जब भरोसा गहराता है तो उसके आंकड़े भी इतिहास बनाते हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं। किसी के हाथ में फूल है, किसी के मन में मन्नत और किसी की आंखों में सिर्फ एक भाव, महाकाल पर अटूट विश्वास। मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे ये महाकाल के दर्शन करने के लिए आए थे। मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत भीड़ थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए और हम यहाँ बार बार आते रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आना। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जहां रोजाना 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे,
अब यह संख्या सामान्य दिनों में 1,20,000 तक पहुंच गई है, जबकि वीकेंड और विशेष अवसरों पर 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त उज्जैन पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर हर दिन आस्था के सागर में डूबा नजर आता है। आस्था का रिकॉर्ड, श्रद्धा अपरंपार। कुल श्रद्धालु 5,50,00,000 11 महीनों। एक दिन 50,000 श्रद्धालु। दान पेटियों से नगद 45 करोड़। शीघ्र दर्शन से आए 65 करोड़। अभी तक जो है प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे, लेकिन कल का जो आंकड़ा है वो 2.5 लाख से अधिक का रहा है और आज का आंकड़ा भी 2.5 लाख से अधिक के रहने की संभावना है। इसको देखते हुए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के इन 2 दिनों में मंदिर आने की संभावना है और इन्हीं 10 लाख श्रद्धालुओं के अनुमान से ही मंदिर समिति के द्वारा पूरी तैयारियां की गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ महाकाल मंदिर में दान का आंकड़ा भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बीते 11 महीने 15 दिनों में करीब 5,50,00,000 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। इस दौरान मंदिर समिति को दान पेटियों से 45 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जबकि शीघ्र दर्शन व्यवस्था से 65 करोड़ रुपए की आय हुई है। कुल मिलाकर भेंट पेटी और शीघ्र दर्शन से मंदिर को 110 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है। महाकाल को मिला दान, सोना 1483 ग्राम, चांदी 592 किलोग्राम, कुल आभूषण दान 13 करोड़। इस वर्ष भी जो है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं ने जो बड़ी संख्या में आए हैं। इस वर्ष का आंकड़ा जो है लगभग 5.5 से 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस वर्ष में अभी तक बाबा महाकाल के दर्शन के लाभ प्राप्त किया है। और जो श्रद्धालु आते हैं उनके द्वारा जो दान मंदिर को किया गया है लगभग 45 करोड़ के आसपास की जो दान राशि है वो इस वर्ष मंदिर को प्राप्त हुई है और लगभग 65 करोड़ जो हैं वो शीघ्र दर्शन से जो है प्राप्त हुई है। महाकाल मंदिर की आय सिर्फ दान पेटियों और शीघ्र दर्शन तक सीमित नहीं है। भस्म आरती बुकिंग, अभिषेक पूजन, अन्न क्षेत्र, धर्मशाला बुकिंग, फोटोग्राफी शुल्क, भांग और ध्वजा बुकिंग, साथ ही उज्जैन दर्शन बस सेवा जैसी कई अन्य स्रोत भी मंदिर की आर्थिक मजबूती को दर्शाते हैं। हालांकि इन सभी स्रोतों को शामिल किए बिना ही इस वर्ष महाकाल मंदिर की आय 1 अरब 7 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से मिला दान सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहता। इस राशि का उपयोग मंदिर परिसर के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, बिजली, पानी और दर्शन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में किया जाता है। साथ ही भस्म आरती, पूजन सामग्री, कर्मचारियों के वेतन और भक्तों की सुविधाओं पर भी इसी दान से खर्च किया जाता है। मंदिर को मिलने वाले दान का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है। इससे अन्न क्षेत्र संचालन, धर्मशालाओं का रखरखाव, गरीब और जरूरतमंद श्रद्धालुओं की सहायता, धार्मिक आयोजनों और मंदिर से जुड़े विकास कार्य पूरे किए जाते हैं। मंदिर समिति का दावा है कि दान की राशि उपयोग पारदर्शिता के साथ जनहित और श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के लिए किया जाता है। बाबा महाकाल की जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किया था, उसके बाद से और जो हमारे जो धार्मिक लोगों के प्रति आस्था जागृत होती जा रही है, जो धर्म के प्रति लोगों की रुचि जागृत है, हमारी जो नव पीढ़ी है जो आस्था जागृत हो जा रही है, उससे आस्था कहते हैं कि जो पुरातन की जो चीजें हैं, जो हमारे धर्म मंदिरों हैं, वहां पर आस्था का जो सैलाब उमड़ रहा है, ये हमारे धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए और हमारे सनातन संस्कृति के लिए बहुत अच्छा अवसर है और ये स्वर्ण काल चल रहा है हमारे सनातन धर्मों का। महाकाल मंदिर दान का उपयोग, मंदिर परिसर का रखरखाव और सुरक्षा, स्वच्छता, बिजली और जल व्यवस्था, भस्म आरती और दैनिक पूजन खर्च, श्रद्धालुओं की सुविधा और दर्शन व्यवस्था, अन्न क्षेत्र संचालन की होती है व्यवस्था, धर्मशाला और अतिथि गृह प्रबंधन, कर्मचारियों और पुजारियों का वेतन, धार्मिक आयोजन और विकास कार्य। महाकाल लोक के बाद उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर आस्था, व्यवस्था और विश्वास का ऐसा संगम बन चुका है
जहां श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है और दान के आंकड़े भी। 1 अरब से ज्यादा की आय और करोड़ों के आभूषण इस बात का प्रमाण है कि बाबा महाकाल के दरबार में आस्था आज भी उतनी ही अडिग है। आने वाले दिनों में जब श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी तो ये आंकड़े और नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। वहीं बीते दिनों की बात की जाए तो 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। आने वाले 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यह आंकड़ा 10 लाख के पार जा सकता है। इसको लेकर मंदिर समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इस वर्ष श्रद्धालुओं में बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। उज्जैन से जी मीडिया के लिए अनिमेश सिंह।